तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि योंगसुक दक्वा के घर में आता है। जब दक्वा तब ये सोच रहा होता है कि योंगसुक शायद पहली बार उतने छोटे घर में आया है, पर जल्द ही योंगसुक वहाँ पर घुल मिल जाता है। दक्वा तब योंगसुक के गाने के बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनाता है और बताता है कि उसका गाना फेस्टिवल में गाने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा है। वो तब योंगसुक के उसके गाने के बारे में पूछता है कि उसे वो गाना कहाँ से मिला। इस पर तब योंगसुक कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने ये गाना खुद से बनाया है। सुनकर तब दक्वा उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। दक्वा तब उसे उसके गाने के नए बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनाता है, ऐसे उसने बनाया था, और सुनकर तब योंगसुक को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। दक्वा के काम को देखकर तब योंगसुक बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसकी उम्मीद नहीं थी कि दक्वा इतना ज़्यादा टैलेंटेड लड़का भी हो सकता है। इन सब के बाद रात में योंगसुक और दक्वा चलते हुए ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कब कब गाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर तब योंगसुक को भूख लगने लगती है और इसकी वजह से तब दक्वा उसे माफ़ी भी मांगता है, क्योंकि उसने योंगसुक को खाना खाने भी नहीं कहा था। पर तभी वो लोग दक्वा की दादी के पास पहुँचते हैं। योंगसुक तब उन्हें दक्वा का दोस्त बताता है। वो तब योंगसुक को खाना खा के जाने बोलती है। उस समय दक्वा को वो पल याद आता है जब जिन हॉबिन और उसके दोस्तों ने मिलकर वहाँ के खाने को खत्म कर दिया था। वहाँ पर तभी योंगसुक उन्हें ये कहता है कि उसका पेट भरा हुआ है, तो वो और किसी दिन आके वहाँ पे खाना खा के जाएगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उस जगह पर तब दक्वा ये समझ जाता है कि एक असली और सच्चा दोस्त होता क्या है। दूसरे दिन हम उसी कंपनी को मैनेजर को देखते हैं। इसके लिए जिन हॉबिन और उसके दोस्त गाना गाने वाले थे, और मैनेजर तब उसे उनके नए गाने के लिए लिस्ट को देता है। इसे देखकर तब उन्हें वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो मैनेजर तब कहता है कि अगर वो लोग उनके स्कूल के फेस्टिवल में जीत गए तो उनका डेब्यू सॉन्ग पक्का होगा, और अगर ये हो गया तो उन्हें तब फेमस होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में दक्वा योंगसुक को उसके गाने के नए लिरिक्स को दिखाता है। ऐसे देखकर तब योंगसुक को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो तब उसे गा के सुनाता है। सुनकर तब जीहो के होश ही उड़ जाता है। दक्वा तब योंगसुक को कहता है कि वो गाना तो अच्छा गा लेता है, पर उसे उसके टेक्निक पर ध्यान देना होगा, पर उसके पास अभी ज़्यादा समय भी नहीं है, और योंगसुक को अपने गले पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसके वोकल कॉर्ड्स खराब हो सकते हैं। वो लोग तब प्रैक्टिस के समय को ठीक करते हैं। शाम में जब वो लोग स्कूल से आ रहे थे तब ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से योंगसुक का गला दर्द करने लगता है। ऐसे देखकर तब दक्वा उस प्रैक्टिस कम करने कहता है, क्योंकि योंगसुक के वोकल कॉर्ड्स नाजुक थे। घर आके योंगसुक उसके साथ दक्वा के पहले मुलाकात के बारे में सोचता है। वो तब ये समझ पाता है कि दक्वा सच में एक बहुत ज़्यादा होनहार लड़का है, जो अपने सपने को सच्चाई में बदलने के लिए पूरी कोशिश करता है, तो उसे भी उसके लिए कुछ करना होगा। रात में वो अपने पुराने शरीर के साथ अपने दुकान में होता है, जब उस शरीर में गाना गाने से तब उसके गले में दर्द नहीं होता। वो तभी समझ पाता है कि वो अब से अपने दोनों शरीर में ही गाने की प्रैक्टिस कर सकता है, और तब वो शरीर में प्रैक्टिस करने लगता है। वहाँ पर तब वही सुंदर सी लड़की आती है जो अक्सर ही उसके दुकान में आया करती थी, जो तब उससे एक गले की खराश के दूर करने की गोली देके वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन स्कूल में योंगसुक जीहो और दक्वा को अपना गाना सुना के दिखाता है, और उसे सुनकर तब दक्वा उसे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, क्योंकि योंगसुक 2 दिनों में ही गाने के बारे में बहुत कुछ सीख चुका था। वो तब उसे उस गाने को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से गाने के लिए कुछ टिप्स को देने लगता है। शाम में वो तीनों एक साथ होते हैं, जहाँ पर तब योंगसुक घर चला जाता है। उसके तुरंत बाद ही जीहो और दक्वा के पास जिन हॉबिन आता है, जो तब उन्हें एक गली में ले जाता है, और वहाँ पर तब उसके बाकी दोस्त भी होते हैं। वहाँ पर तब जिन हॉबिन दक्वा को मारने लगता है, क्योंकि उसे भी ये पता चल गया था कि दक्वा स्कूल के फेस्टिवल में योंगसुक के साथ गाना गाने वाला है। वो लोग तब जीहो को डरा धमका कर उसे दक्वा को मारने बोलते हैं, और तब जीहो ना चाहते हुए भी दक्वा को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो तभी वहाँ पे जिन हॉबिन को एक ज़रूरी कॉल आती है। ऐसे वो तब वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जीहो दक्वा से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो उसे चोट पहुँचाने वाला था। रात में योंगसुक जब अपने दुकान में काम कर रहा होता है तब उसके पास दक्वा और जीहो आता है। वो तीनों तब बाहर बैठकर अपने अपने साथ जो कुछ बुरा हुआ है उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। वो तीनों तब ये समझ पाते हैं कि उन तीनों की हालत बहुत हद तक एक जैसी थी। पर तब जीहो और दक्वा योंगसुक के बारे में बताते हैं कि उसके आने के बाद से उनकी ज़िंदगी बदल गई है। वो सच में एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो सबकी मदद करता है। वहाँ पर तभी अचानक से वास्को आ जाता है, जब तब उनके सभी बातों को सुन पाता है, जो तब उनसे योंगसुक के बारे में पूछता है कि वो कैसा लड़का है। इस पर तब सभी उसकी जब तारीफ करते हैं। वास्को तब ये समझ पाता है कि योंगसुक वैसा नहीं है जैसा आज तक वो सोचते आ रहा है। वो बहुत अच्छा लड़का है। वो तब वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन शाम में जीहो दक्वा और योंगसुक एक जगह पर होते हैं। वहाँ पर तब दक्वा अपने बनाए हुए बैकग्राउंड म्यूजिक को चलाता है, और तब योंगसुक वहाँ पर अपना गाना शुरू करता है। वो तब अपना गाना खत्म करता है। तब उसके गाने को सुनकर दक्वा और जीहो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, और करते भी क्यों ना। योंगसुक पिछले 1 हफ्ते से अपने दोनों शरीर में ही प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है। दक्वा तब योंगसुक को उसके रैप के लिरिक्स को दिखाकर बताता है कि उसकी रैपिंग और योंगसुक के गाने को सुनकर सब लोग दंग रह जाएंगे। दूसरी तरफ जिन हॉबिन का म्यूजिक तैयार होता है, और उसके म्यूजिक को देखकर तब उनका मैनेजर भी बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद उन्हें लिस्ट मिल जाती है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो दोनों सेकेंड लास्ट में गाने वाले हैं। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।